तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। साथ में आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे। डिक्टेशन का अनुवाद करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने डिक्टेशन को लिखने के साथ अनुवाद जरूर कीजिए ताकि आपको आपकी गलतियों का पता चल सके अनुवाद में कि आप कितनी गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से अपना पहला डिक्टेशन। चलिए, रेडी, स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र के विकास में उसके प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी की एक अहम भूमिका होती है और प्रत्येक नागरिक को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए। यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि तीव्र गति से देश का विकास हो। जब देश का विकास तीव्र गति से होगा तभी देश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल रह सकेगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम सही सरकार का चुनाव करें और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान करें। वोट देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन चुनावों में देखने में यह आता है कि जनता में चुनावों के प्रति अधिक उत्साह नहीं होता और मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम रहता है। जनता को चुनावों के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होता है। इसलिए जनता को अपने प्रतिनिधियों को खूब सोच समझकर पूरी ईमानदारी से चुनना चाहिए। जनता को यह भली भांति समझना चाहिए कि किस दल की क्या नीतियाँ और कार्यक्रम हैं और चुनाव जीतने के बाद वह दल जनता की समस्याओं को किस प्रकार से हल करेगा। पैरा, प्रत्येक दल की अलग नीतियाँ, उद्देश्य और सिद्धांत होते हैं। विभिन्न दलों द्वारा देश की समस्याओं को हल करने के लिए जो उपाय बताए जाते हैं उनका भी जनता को तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दलों की नीतियों और उनके द्वारा समस्याओं के बताए जाने वाले हल का प्रभाव जनता पर ही पड़ता है। उम्मीदवारों को चुनते समय उनकी योग्यता का भी ख्याल रखना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि जनता चुनावों में योग्य और सही उम्मीदवार को नहीं चुनती है तो चुनाव जीतने पर वह देश का शासन भली भांति नहीं चला सकता है। चुनाव जीतने के बाद सरकार बनने पर जनप्रतिनिधियों को देश का शासन सही प्रकार से चलाने एवं देश की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ काम करना होता है। लोकसभा में जो बिल पेश
होते हैं उन पर सदनों में होने वाली बहस में भाग लेना होता है तथा देश को आर्थिक नीति व अन्य नीतियां कैसी हों उन पर निर्णय लेने होते हैं। यदि जनता अपने उम्मीदवारों का चयन ठीक प्रकार से नहीं करेगी तो वे ठीक प्रकार से देश का शासन नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यह समस्या समाज के लिए एक कलंक है। यदि लोगों को काम नहीं मिलेगा तो यह समस्या और विकट होती जाएगी। आज हम देखते हैं कि किसी घर में शिक्षित होने के बावजूद भी उनके पास कोई काम नहीं है। इस प्रकार बहुत से लोग काम करना चाहते हैं लेकिन वे खाली बैठे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि लोगों को जमीन दे दी जाए तो वे उसमें काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कई लोगों को ना तो जमीन मिलती है ना ही नौकरी। इस प्रकार गांवों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेकारी की समस्या से जूझ रहे हैं। अतः इस बारे में भी आपको कुछ न कुछ सोचना चाहिए। आज आदमी काम करना चाहता है पर उसके पास काम करने का कोई साधन नहीं है। सरकार काम की भी गारंटी नहीं देती है। ऐसा कोई काम भी नहीं है जिसे सब कर सकें। ऐसी दशा में क्या सरकार कह सकती है कि कोई आदमी भूखा नहीं मर सकता? कोई आदमी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरना चाहता है तो क्या उसे सब जगह काम मिल सकता है? इसकी गारंटी सरकार अभी तक हमें नहीं दे पाई है। यह स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में एक तरफ तो कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ लोग बड़े आराम का जीवन बिता रहे हैं। कुछ लोगों को चाहने पर भी कोई काम नहीं मिलता। वे दर दर भटक रहे हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें गहराई से सोचना होगा। पैरा महोदय, सरकार ने जिलों में रोजगार दफ्तर खोल रखे हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनको वास्तव में नौकरी की आवश्यकता है उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको रोजगार नहीं मिलता है। ये बार बार इन दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं। उनकी परवाह कोई नहीं करता है। ऐसा भी
नहीं है कि यह बेरोजगारी केवल शहरों तक ही सीमित हो। बेरोजगारी तो गांवों में भी बढ़ती जा रही है। यदि वास्तव में हम इस समस्या को दूर करना चाहते हैं तो देश में उद्योग धंधे स्थापित करने चाहिए। उद्योग धंधे खोले जाने से कई बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। कुटीर उद्योगों को भी महत्व दिया जा सकता है क्योंकि इन्हें चलाने में अधिक बजट की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, आदरणीय सभापति महोदय। केवल आदरणीय लिखना है तो क्या करेंगे, द मेरा का आंकड़ा ना और या, ये केवल आदरणीय। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, आपको आदरणीय सभापति महोदय बनाना है। ठीक है, ठीक। तो ये महोदय का सब चिन्ह हम ला करके क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से इसमें जोड़ देंगे, है। सोवियत संघ, सोवियत संघ वर्ष, है ना, और इसको ग से काट देंगे, गांठ। स्थापना, उद्गार, संक्षिप्त व, या का अधिकरण, व्यक्त, सह अस्तित्व, सह अस्तित्व, त्व का उपसर्ग प्रत्यय, उप, है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उप राष्ट्रपति। ठीक है। क्रांति का मेरा का आंकड़ा, ना का आंकड़ा और लाइन काट के त, है ना, पद्धतियां। ठीक है। अनुकूल, आ का डैश, ना का मेरा का आंकड़ा, अनुकूल। एक रूपता, एक समान का सब चीज जोड़ दो। ताल्लुक में क्या करेंगे, ता में ला का आंकड़ा लगाएंगे, ठीक है, फिर ला का अर्धीकरण करेंगे। ठीक है, ऐसा तो का जुड़ जाएगा, ता में ला का आंकड़ा लगाते हुए ताल्लुक। शक्तिशाली, शक्ति का सब चीज बनाइए और ये शाली। टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, टा का अर्धीकरण किए, फिर ये ना बना और ये लॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है। सामाजिक, सामाजिक व्यवस्था, सोवियत। ठीक है, तो यहाँ पर सा का वृत्त व सोवियत व्यवस्था, व्यवस्था जोड़ देंगे उसमें। इसके बाद ज्ञान विज्ञान, ज्ञान वह से काट दो इसे। विज्ञान के लिए हम क्या करेंगे, इसे ऐसा यहाँ से काट लीजिए, ज्ञान विज्ञान। जहां से भी आपको काटते बने आप वहां से इसे काट देंगे। ठीक है, ये हुआ। यहाँ पर एकाधिकार, क अधिकार, एकाधिकार। ठीक है। तानाशाही, इस प्रकार से। प्रजातांत्रिक, ये रहा। मंत्रिमंडल, वहां से काटेंगे। ठीक है, ये क्या बना, दृष्टि कोण, पत्र, योजना, आयोग, विस्तृत, शिथिलता, विशेषज्ञ, अंतरराष्ट्रीय, प्रतियोगी। ठीक है। लाइसेंस, राष्ट्रीयकरण, औद्योगिक, विनियोजन, हड़ताल, कल कारखाने, घोषणाओं, विकासशील देश या देशों, कार्यक्रम। ठीक है, तो ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत, जिसे मैंने आपको बताया। इसे आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा पहले, उसके बाद आप अपने डिक्टेशन में जाइएगा। इन सारे शब्दों को आप 1-2 पेज जितना आप करना चाहें, जितने में आप अच्छी तरह अपने डिक्टेशन को लिख सकें, उस तरीके से इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा।
अनुवाद जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ, ठीक है। चलिए आज इतना।